Hello everyone. This is your own Khushbu Poddar here. Sunday live after a long time. Peaceful live. आइए आपका इंतजार था. आइए आपका इंतजार था. बड़ी देर हुई आने में तुमको. शुक्र है कि आए तो. Hi Bipin Panda. Nasif Hanif. Hey Angry Bird, long time to see you. Yeah, it's been really long time. How are you? Happy Friendship Day to all of you, everyone. दोस्ती दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. I'm just checking the volume. Sharif Ansari, hello. Vipin Panda, hey, how are you doing? I am doing fantastically great. Awesome. आप लोग सब कैसे हैं? अरुण पोद्दार भाजपा, हेलो. उमर हंटर, ओके, हेलो. राहुल शाक्या, हेलो. राजेश मणि जी लिख रहे हैं, हेलो ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? आई एम ऑसम, यू कैन सी मी. Bipin Panda looking so gorgeous, thank you. Okay, Rahul Shakti is also writing the same thing. How are you looking so gorgeous? Thank you so much. Oh God. अरुण पोद्दार भाजपा लिख रहे, कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? Nasif Hanif, great, yeah, singing. Yeah, just sometime. I just like to, humming the music basically. I mean, I would love to sing one day for sure, but I didn't get that opportunity, but I'm getting it during this lockdown period. I am trying my best. Bipin Panda, good. That's really good to know. Okay. विपिन पेंडा लिख रहे हैं, आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है. जी बहुत बहुत शुक्रिया. मुकेश राणा, बचपन वाला आप भी गुनगुना दीजिए. वाओ. ओके. अरुण पोद्दार भाजपा, आई एम फाइन. Really glad to know. Nasif Hanif, what's the today's topic and motivation today, dear? मुकेश राणा जी लिख रहे, थोड़ा सा गायकी बीजी, ज़रूर कोशिश करूँगी, of course. और Nasif Hanif, I am thinking today to take the topic basically which is on depression. Because of depression, I think too much of crime scenario, which is of course the suicide and the rape scenario is increasing day by day, and other crime things are also increasing day by day. Of course, we all can see that. So more I would like to talk about balancing the mind और अपने आप को कैसे आप बिजी रखें. सो हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगी, कोशिश करूँगी. ये चाहूँगी कि जो भी मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, प्लीज़ हेल्प माई अदर फ्रेंड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये दो लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छे से आता है. तो इसके लिए दिस इज़ वॉट थॉट इज कमिंग राइट नाउ. ऐसा कुछ भी सोच करके नहीं आई हूँ. आई हैव नॉट कम हियर विथ एनीथिंग एज पर प्लान दैट दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टॉक. वेन एवर आई कम, वो रैंडम थॉट जो आता है, मैं आप सभी से बात करती हूँ. सतीश गणपति, हाय जी, हेलो जी, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे. अरुण पोद्दार भाजपा, आप कहाँ से हो? ये जब भी लाइव आती हूँ तो ये सवाल लोग ज़रूर पूछते हो, आप कहाँ से हो. कभी कभी मैं बता देती हूँ और कभी कभी मैं थोड़ी बदमाशी कर लेती हूँ. विपिन पेंडा, बहुत दिन के बाद आपके लाइव में देखा. हाँ जी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ एक्चुअली.
थोड़े टाइम पहले मैं आई थी बांद्रा बैंड स्टैंड से थोड़ी देर के लिए, बट वहाँ पे एक पीस नहीं था। डेफिनेटली आउटसाइड वो पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है और जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, एक उसका भी इफ़ेक्ट होता है। तो मैं चाह रही थी कि कुछ गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, कुछ बातें शातें होनी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं भी आ गई आप सभी से बात करने के लिए। मुकेश राणा जी, इस गाने को ज़रूर कोशिश करूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस गाने से क्यों नहीं इस लाइव को एंड किया जाए। क्या ख्याल है, बोलिए। बेसिकली ये जो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है, 1.5 साल, जो ये कोविड के लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे हैं, और इसमें कैसे लोग किस तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिजिकली तो सम हाउ बैलेंसिंग होता है, बट स्टिल केयरलेसनेस की वजह से फिजिकली बैलेंस भी डिसबैलेंस हो जाता है। आई डोंट नो, कभी कभी मैं भी लॉस हो जा रही हूँ, बट स्टिल आई ट्राई टू कन्वे कि मैं क्या कहने आई हूँ, ठीक है। और फिर आप सभी के मैसेजेस को भी मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ। सो इट्स ओके, कीप राइटिंग, कीप saying your thought and share your point of view, whatever is going in your mind. Nasif Hani, when we see you in Malayalam industry again, very soon, once the lockdown is over completely, because वो छुप छुपा के काम करने में मज़ा नहीं आता, और इस बार जब काम करेंगे तो कुछ अलग ही होगा। बट ये लाइव में जब आती हूँ तो डेफिनेटली मैं एक यूनिवर्सल, एक एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेंड आती हूँ, ताकि आप सभी के हाल समाचार को जान सकूँ और कुछ अपनी बातें आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। रही बात मेरी वर्क फ्रंट की, तो मैं डेफिनेटली उसको शेयर करती हूँ अपने पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे। सो अरुण पोद्दार भाजपा लिख रहे, कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते तो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिहार से हूँ, बहुत ही प्राउडली मैं इस बात को रखती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस देखना चाहती हूँ कि आपकी चाहत कितनी है जानने की, इच्छा, डेडिकेशन। नासिफ हानिफ, हाउ इज केरला? केरला इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग, आई एम रियली dying to come back there again. I just love the greenery, natural beauty, and it is still so much untouched. Less of pollution is there, and people are so good. That's what I got to see. सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है, एक थॉट होता है। चलिए अब बात करते हैं हम डिप्रेशन के ऊपर। सबसे पहली बात तो, क्योंकि मैं इसको बहुत ही संक्षेप में आप सभी के साथ रखना चाहूँगी, इस बात को मैं बताना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ड्रैग इट, जस्ट सिंप्लीफाई इट इन अ लेसर पॉइंट्स। फर्स्ट, डिप्रेशन, जिसको कि हम तनाव बोलते हैं। डिप्रेशन, तनाव, राइट। तन्हा या अकेलापन वो अलग होता है, लोनलीनेस एंड अलोननेस। ये मैंने पहले भी बताया था, बट आप सभी के कई दफ़े ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ टॉक समथिंग रिलेटेड टू डिप्रेशन, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड। इवन आई रीड न्यूज़, मैं भी हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और हर दिन देखती हूँ कि इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग, कोई भी इस चीज़ से बचा नहीं है। लेकिन अब जो जा चुके हैं तो वो तो चले गए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि कोई जो जिसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हो, ओके, जिसके दिमाग में, मैं मैसेज कभी कभी पढ़ लेती हूँ, तो जिसके दिमाग में भी ये चल रही हो, तो उसको हम वक्त रहते उनको उस चीज़ को करने से रोक ले। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, डिप्रेशन। ओके, पहला स्टेप डिप्रेशन का क्या होता है कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत होती है लाइफ की, जो है कि फैसला लेना, डिसीजन लेना, वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। तो डिप्रेशन के फेज़ में हम कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी कि हमने खुद भी कल्पना नहीं की होती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले डिप्रेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, इसके सिम्टम्स को मैं बताऊंगी, एंड देन विल कम टू अ सोल्यूशन। ओके, सो डिप्रेशन का मैंने आपको बताया, लोनलीनेस इज नॉट गुड, यानी कि जो बोलते हैं ना अकेलापन, एक होता है अलोननेस, अकेलापन बोले तो तन्हाई। ये देखिए शब्दों का खेल है, लेकिन शब्द में मत उलझिए, भावनाओं को समझिए और जो मैं कहना चाह रही हूँ उस अर्थ को समझिए, क्योंकि हर एक शब्द का, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, अनेक प्रकार के उसके मीनिंग होते हैं, उसका अर्थ होता है, उसको बहुत तरीके से हम
अपनी बात को कहने के लिए रख सकते हैं। तो वो हिंदी इंग्लिश का जो मामला है, बिकॉज बहुत लोगों को हिंदी आती है, बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती है, इसके लिए मैं मिक्सअप करने के लिए बात करती हूँ और वक्त भी देख लेती हूँ, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। मैसेजेस मैं लास्ट में डेफिनेटली लूँगी। सो लेट्स कम टू अ पॉइंट। ओके, डिप्रेशन, तनाव। डिप्रेशन जब होता है हमें, ठीक है, मैं हमें बोलूँगी बिकॉज मैं हमेशा एक बात आप सभी के साथ कहती हूँ कि लेट्स टॉक यूनिवर्सल, नो पर्सनल टॉक, ना आपके बारे में ना मेरे बारे में, लेकिन जो भी हम यूनिवर्सल बात करते हैं वो हम सब से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। टू अंडरस्टैंड दैट, सबसे पहली बात, जो डिप्रेशन होता है वो तब होता है कि जब हम कुछ प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा या कुछ इस तरीके से हम इस सोल्यूशन को कर सकते हैं, या किसी इंसान से या किसी काम में या किसी चीज़ से आपको बार बार ठेस पहुंच रही है, तकलीफ हो रही है, तो डिप्रेशन के फेज में हम धीरे 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 जाने लगते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी होने लगता है, जिसको कि हम तनाव बोलते हैं, और ऑटोमेटिकली हम अपनों से, अपने लोगों से कटने लगते हैं। ओके, बिकॉज डिसीजन लेने की क्षमता होती नहीं, हमें समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सब कुछ ज़ीरो हो जाता है और ये हर किसी के लाइफ में आता है। इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कुछ चीज़ें हैं लेकिन उसको लोग मानना नहीं चाहते, जिसको कि हम लोग टैबू बोलते हैं। उसमें एक ये डिप्रेशन भी आता है, जिसको कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं, मानसिक मनोस्थिति की बीमारी। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको कि हम सुलझा नहीं सकते, इस चीज़ से हम निकल नहीं सकते, डेफिनेटली निकल सकते, लेकिन जब तक अगर हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि ये एक बीमारी है और इसका एक हल भी है, अगर हम इसको सही तरीके से मानेंगे, समझेंगे, स्वीकार करेंगे और जो तरीके अपनाएंगे इस चीज़ से निकलने के लिए, तो हम इससे बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो अपने लेवल पे मैं बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही तरीके से सही बात को सही मायने में समझा पाऊँ। तो डिप्रेशन इज दिस। ओके, हिंदी इंग्लिश जो भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिप्रेशन से रिलेटेड। डिप्रेशन ही वो फेज होता है जो कि हमें कभी ना कभी कोई क्राइम करने के लिए मजबूर कर देता है, या खुद की जान लेने में, या तो किसी और की जान लेने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि हम कभी सपने में भी नहीं सोचते। इसको कहते हैं हिट ऑफ द मोमेंट। हिट ऑफ द मोमेंट वो फेज होता है जो डिप्रेशन का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है, यानी कि जो तनाव को हम झेल रहे होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप, कहते हैं ना, जब घाव का इलाज ना करे तो नासूर बन जाती है। द वुंड विच वी डोंट ट्रीट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट बिकम्स अनट्रीटेबल, इट बिकम्स मोर पेनफुल एंड वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ इट। सो अंडरस्टैंड इट। कोई भी बीमारी होता है, उसको आप जितना पहले उस चीज़ को समझ लेंगे कि हाँ ये बीमारी मुझे हुई है, हमें हुई है, तो उस बीमारी से हम उतने ही जल्दी निकल सकते हैं। द सूनर यू गेट, द फास्टर यू आर आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो डिप्रेशन का मैंने आपको ये चीज़ बताया, और उस डिप्रेशन को डेफिनेटली साझा करना चाहिए जो आपके शुभ चिंतक है। आज फ्रेंडशिप डे है, इसके लिए आज मैं बहुत ही कड़वा भी बोल सकती हूँ, लेकिन फैक्चुअल बात बोलूँगी, सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ओके, एनी क्वेश्चन और पॉइंट यू कैन डेफिनेटली शेयर इट। तो बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में दोस्त नहीं होते, जो सिर्फ दोस्त का एक वो कहते हैं एक मुखौटा पहने होते हैं, बट वो एक्चुअल में आपके दोस्त नहीं होते हैं। अरुण पोद्दार भाजपा लिख रहे, पोद्दार समाज के लिए एक मंच पर लाने के लिए भी लाइव कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर सोचूंगी इस बारे में। बट जैसा कि देखिए, हम सभी अपने अपने उलझनों से, अपने उलझनों में उलझे हुए हैं और उस उलझन को सुलझाने में दिन रात लगे रहते हैं। तो कुछ मेरी भी स्थिति ऐसी ही होती है, इतना ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, बिकॉज सबको जैसे अपने काम में लगे रहने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, वैसे ही मुझे भी करनी पड़ती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि टाइम है बहुत सारा, ऐसा फ्री का टाइम है, नहीं, मैं बहुत ही टाइम निकाल करके आती हूँ। और एक कलाकार होने के नाते हमारे साथ, इसको प्लस कह लीजिए या माइनस कर लीजिए, हमें पता नहीं होता है कि अभी इस क्षण मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अगले क्षण क्या करूँगी, क्योंकि कभी भी मीटिंग्स के कॉल आ जाते हैं, कभी भी कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, इस तरह का ये सिचुएशन हो जाता है। उस दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल करके आ पाऊँ। इसके लिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि जो भी है मेरे पेज को या इंस्टाग्राम को डेफिनेटली लाइक करें, फॉलो करें, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सभी से जो भी
चंद लम्हे मिलती है बात करने के लिए, एक दूसरे की बातों को साझा करने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये खूबसूरत सा परिवार है जो हमने मिल करके बनाया है। तो वैसे ही हर रिश्ते को सींचने के लिए कहते हैं थोड़ा वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। और डिप्रेशन उसकी वजह से भी आता है जब आप खुद से अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं, खुद से ज़्यादा चाहत करने लगते हैं, या किसी अपने से या किसी और से। देखिए, आप सभी के पॉइंट से मेरी थॉट अपने आप जुड़ जाती है, आप सभी की बातों से। तो इस चीज़ को समझिए, अपेक्षा या कहते चाहत उतनी ही रखिए जितनी की होनी चाहिए। इमरान खान मांगी सलाम मैडम, आई एम फ्रॉम सऊदी अरबिया, हे ग्लैड टू हैव यू हियर। सो अति किसी भी चीज़ की ख़राब होती है, वो भी हमें डिप्रेशन पे लेके जाती है। जब हम रियलिस्टिक चीज़ों से जितना दूर होते जाते हैं, हम डिप्रेशन की ओर कहीं ना कहीं खुद को धकेलते जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन ऐसी ही चीज़ होती है कि कभी हम कुछ सोचते हैं कि देखिए, ये किसी भी फैक्टर, किसी भी सेक्टर, किसी भी पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो सकता है। इसका कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है। ये आपको अपने फैमिली में कोई आपको बार बार ठेस पहुंचा रहा है, आपके मनोस्थिति को दुख पहुंचा रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो भी डिप्रेशन होता है। या प्रोफेशनल फ्रंट में कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, बार बार आपको गलत कह रहा है, उससे भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा फेज आता है कि हम खुद से बहुत सवाल करने लगते हैं कि कहीं हमसे तो गलती नहीं हो रही है, कहीं हम ही तो गलत नहीं है। क्योंकि एक झूठ को अगर हम बार बार कहते जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। और जब हम उस झूठ को, जब तक हम कहते हैं उसके लिए क्रॉस चेक करने लगते हैं, तब तक देरी हो जाती है और हम तब तक कहीं ना कहीं खुद को डिप्रेशन, तनाव में धकेल चुके होते हैं। तो डिप्रेशन में सबसे पहले कट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है लोगों से। अच्छा, डिप्रेशन जब लेवल इसका हाई होता जाता है तो हम डेफिनेटली जो उसके सिम्टम्स होते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हमें खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छी बातें भी बुरी लगती है, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सही क्या गलत है। तो हम जो गलत इंसान होते हैं उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और फिर उस गलत को करने के बाद हम खुद से खुद को ही सवाल करने लगते हैं और खुद को ही हर गलती के दोषी मानने लगते हैं, जिसके वजह से हम जो वो एक्सट्रीम स्टेप मैंने बताया वो हम कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है और अपनों को समझाना है। आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे का कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। या मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, रोज डे, सो मेनी डेज, दिस इज ऑल लाइक ऑल, इट्स ओके, बहुत लोगों को ऐसा मानना होता है। बट मेरा क्या मानना है, जो रिश्ते हैं वो सदा सदा के लिए रहते हैं। जब तक हम जिंदा होते हैं वो रिश्ते हमेशा फलते फूलते रहते हैं, और जो गलत लोग हमसे जुड़ते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। सीधी सी बात है। कम वक्त के लिए आती हूँ, ऊपर नीचे थॉट्स या बातें हो जाती है, तो प्लीज़ मेरे दोस्त उसमें मत उलझिएगा, जो बात समझाना चाहती हूँ उसको समझिएगा। अकी टकर बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। नमस्ते जी, नमस्ते आप सभी को। ओके, अरुण पोद्दार भाजपा लिख रहे, आप गायकी प्रोग्राम भी करते हैं? जी नहीं, मुझे अच्छा लगता है गुनगुनाना, बट कभी ज़रूर चाहत है तो उसको मैं ज़रूर कभी करना चाहूँगी। फ़िलहाल अपने क्राफ्ट के ऊपर और ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो एक फील्ड है विच इज़ एक्टिंग, डांसिंग ऑफ कोर्स, तो इसमें जितनी ज़्यादा अदर फैक्टर्स होती है, स्किल्स होती है, लाइक मार्शल आर्ट्स है, कुकिंग है, या फिर हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, मतलब जितनी भी दूसरी कला है या पेंटिंग है, अदर फैक्टर्स, ये सब हमारे क्राफ्ट को अपलिफ्ट करती है। तो आपका एक देखिए डाइवर्जन आ जाता है। ओके फाइन, आपको जो भी लिखना है आप लिखिए। मैं हर एक सवाल को या जो भी मैसेज है मैं उसको ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे मेरे टॉपिक से भटकना नहीं है अभी। आप लोग मैसेज करते रहिए, मैं डेफिनेटली लास्ट में ज़रूर लूँगी। सो अभी मैं जिस बात को शेयर कर रही थी, लेट्स कम टू द पॉइंट। अक्की टिकट लिख रहे हैं, दोस्ती अगर करना है तो एनिमल से करें। जी नहीं, हर जीव जंतु से दोस्ती करिए। हर जीव जंतु में प्यार है, मोहब्बत है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जहाँ पे प्यार और मोहब्बत नहीं है। या प्रकृति में हमेशा बोलती हूँ, हर चीज़ में, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसमें भी प्यार है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस नज़रिए से, किस कहते हैं ना, किस मनोस्थिति से उसको देखते हैं। व्हाट इज़ आवर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स एनीथिंग। लाइक इफ़ आई सी दिस आउट ऑफ लव, इसमें भी प्यार है, ठीक है। कुछ इस पर रखा हुआ था जो कि गिर गया। अगर मैं इसको हीन भावना, अगर मैं इसको गलत दृष्टिकोण से देखूंगी कि ये कैसा कलर है, कैसा शाइन है, सो डर्टी, तो ये खराब लगेगा। तो वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं।
हाय रब्बा, आप लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। खुशबू, कॉन्सेंट्रेट। इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू योर सेल्फ एज वेल। खुद से भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स मैं बता रही थी। डिप्रेशन क्या है वो हम समझ चुके हैं। डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं, बुखार आने लगता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, कमजोरी होती है क्योंकि हम खाना नहीं खाते समय पे, और हम तनाव इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम सबसे कटते जाते हैं। और इवेंचुअली जब हम अकेले होते हैं, कि जैसा कि मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग ज़ीरो हो जाता है, जो फैसला लेने की क्षमता होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और कभी कभी तो जिसको नहीं जानते हम उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस डिप्रेशन के। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले इसको स्वीकार करना है कि डिप्रेशन है, तनाव है, और ये हर किसी के फेज में आता है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। हर वर्ग के लोगों के फेज में ये एक फेज आता है, ओके, और वो कभी भी आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। ओके, सो लेट्स कम टू द, मैं मैसेज देख लेती हूँ बीच में, इसके लिए ये हो जाता है। बट आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच, कीप राइटिंग, आई विल टेक इट आफ्टर दिस टॉपिक। सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं कोई भी पॉइंट नहीं मिस करना चाहती हूँ। कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप बात कर रहे थे, थोड़े टाइम के लिए अगर हम काम नहीं करते हैं या कुछ ऐसा प्लान कर रहे होते, अगर हम उस चीज़ पे थोड़ी देर के लिए रोक लगाते, इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमें पता चल चुका है कि हम एक प्रॉब्लम में आ गए हैं, हमारे साथ एक उलझन आ गई है जो कि नाम है जिसका डिप्रेशन और तनाव। उससे निकलने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कट डाउन द पीपल। खुद को सिंप्लीफाई करिए, सिंक्रोनाइज करिए, ठीक है। कुछ लोग जो आपके अपने हैं, सही मायने में जो आपके दोस्त है, जो आपके शुभ चिंतक है, जो सही मायने में हमारे लिए, हमारे भले के लिए सोचते हैं, उनसे हमें बात करना है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहा है, ये थॉट ये दिमाग में मेरे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एकदम ही बात करना भी सोल्यूशन नहीं है, और ऐसे दोस्त, ऐसे अपने बहुत कम लोग होते हैं। दोस्त सारी सृष्टि है, सभी लोग हैं, पर जो सही मायने में जो दोस्त है वो इक्का दुक्का होते हैं। सच बोल रही हूँ, बट सच यही है, सभी लोग हमारे दोस्त नहीं होते हैं, ओके। जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ स्टैंड करे, जिसके लिए हम हैं, जो हमारे लिए है, वही हमारे दोस्त होते हैं, वही हमारे अपने होते हैं, चाहे वो परिवार में कोई हो या फिर कोई बाहर में हो। जो हमारे लिए अपने हैं वही हमारे अपने हैं। तो उनसे हमें बात करना है, सही सलाह मशवरा लेना है, खुद को कट डाउन करना है, और खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमें अच्छा लगता है वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। अगर हमें अच्छा खाना खाना पसंद है तो हमें खाना चाहिए, हमें म्यूज़िक सुनना पसंद है हमें सुनना चाहिए, या अगर हमें फिल्म देखना अच्छा लगता है तो हमें फिल्म देखना चाहिए। हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। नेगेटिविटी जो भी अपने आसपास है, जो कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा रोना रोते रहते हैं, हमेशा उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, या कुछ टाइम के लिए न्यूज़ वगैरह जो है उनसे भी थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली इफेक्ट होता है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी डिप्रेशन के इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वो कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। देखो, हर सीधी सी बात है, हर किसी के लिए हम अच्छे हो नहीं सकते, हर किसी के लिए हम बुरे नहीं हो सकते, तो दैट्स ओके, एक्सेप्ट इट। और कहते हैं ना, समझ समझ का फ़र्क होता है, तो हर कोई हर वो बात समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ज़िंदगी की समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बात को समझने के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत लोग नेगेटिव बात बोलते हैं, जस्ट लेट इट गो। इग्नोरेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इग्नोर करना चाहिए। जो सही बात कह रहे हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे शुभचिंतक है, कुछ फ़र्क पड़ता है इनसे बातें शेयर करने में, तो करिए, नहीं लगता है, डोंट डू इट, इट्स ओके। मैं भी इसके लिए कुछ टाइम से इस चीज़ से इसलिए थोड़ा ब्रेक लिया था, बिकॉज मैं राइट माइंड स्टेट में थोड़े टाइम के लिए नहीं थी, उलझनों में उलझी हुई थी। सो इट्स ओके, कभी कभी ये चीज़ें होती है, बट जैसे कि मैंने कहा, अगर हम जैसी क्विकली समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बॉस, हम उस चीज़ से निकल जाते हैं। सो इफ यू टेक केयर ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, अपने शारीरिक स्थिति को समझना है, मानसिक स्थिति को भी समझना है, ठीक है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं डिप्रेशन नहीं है, तनाव नहीं है, गेट इट आउट ऑफ द लिस्ट, उनको लिस्ट से बाहर करिए। अगर प्रोफेशनल है तो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही रखिए,
जो काम करने वाले, जिसके साथ हम काम करते हैं, ठीक है, जिनके साथ हमें काम करना होता है, या हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं या दोस्त ऐसे लोग होते हैं, तो उस चीज़ को सेपरेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग सभी को नहीं समझ सकते, ये बात सच है। और जिसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, कहते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो क्योंकि दोस्ती भी किस में होती है? बराबरी के लोगों में। इसमें दोस्ती नहीं हो सकती है, इसमें दोस्ती नहीं हो सकती है। या तो जब हम डिफरेंस जहाँ पे होती है उनसे अगर हम दोस्ती करते हैं, या तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा इनके लेवल पे, या तो हमें नीचे आना पड़ेगा इनके लेवल पे। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है, ये हमें कोई बताने के लिए नहीं आता है, हमें खुद सोचना समझना होता है। तो नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, सब कुछ है, ये बात भी सच है, लेकिन सबको साथ में रखते हुए जो सोल्यूशन है हमें उस पर भी देखना है। प्रॉब्लम सभी के लिए है। जब हमें ये एहसास हो कि यार हम कितने तकलीफ में, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी हो गई है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो एक बार आंख खोल के चारों तरफ देखिए, फिर हमें समझ में आएगा कि हम कितने बेहतर जगह पे हैं। एटलीस्ट हमें समझ में आ तो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, या फिर प्रॉब्लम है तो क्यों है, टेम्पररी है या लंबा है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है। सो दिस आर द फैक्टर्स, दिस आर द सम पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस। टाइम भी देख लेती हूँ बिकॉज वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता आप सभी से बात करने के दौरान। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अगर आपके साथ कोई शेयर करता है कि वो डिप्रेशन में है, वो या राइट माइंड स्टेट में नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उस इंसान को वक्त दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को हमें छोड़ देना है, उस इंसान को बहुत ही स्मूथली समझना है। क्योंकि वो जो इंसान डिप्रेशन में होता है, वो चिड़चिड़ाहट होती है, उसको झल्लाहट होती है, क्योंकि वो बहुत ही पीड़ा में होता है। वो इंसान, वो बहुत सारे सवाल जवाब में, उलझनों में उलझा रहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है ना कि चल क्या रहा है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें उसमें ये नहीं सोचना है कि वो चिल्ला क्यों रहा है। अगर सीधी सी बात है, कोई एक नॉर्मल इंसान है, वो आम टाइम पे, मतलब कहते हैं ना आम जिंदगी में, या जब वो सही रहता है तो वो चिल्लाता नहीं है, झल्लाता नहीं, चिड़चिड़ाता नहीं है। बट अचानक से जब ऐसी होने लगे, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी होता है, तो उसके पीछे की वजह को ढूंढिए कि क्यों। 4WH कहते हैं ना, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई बोले तो क्यों, हाउ बोले तो कैसे। अगर ये 5 चीज़ अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ में ना, तो हमें वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ हमें दिखाई देगी कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है और दिक्कत क्या है। मेरा यहाँ आने का भी मकसद यही है कि मैं कुछ जो बात आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ उसको साझा कर पाऊँ और आप सभी को समझा पाऊँ, क्योंकि जाने बहुत कीमती है। और जब किसी का अपना खोता है तो हमें एहसास होता है कि काश हम इस बात को समझ लिए होते, काश हमें ये बात पता होता तो हम उसको रोक लेते। तो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ करना चाहिए। और इस मित्रता दिवस के अवसर पे मैं आप सभी के साथ ये बात साझा कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है आप सभी के साथ, तो मुझे जो खींच के लेकर के आता है। और मुझे लगता है कि जो भी शुभ चिंतक होते हैं आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपके अच्छे के लिए मनोकामना करते हैं। तो कुछ भी इससे सवाल है, कुछ भी इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है या कोई बातें हैं, तो प्लीज़ इसको साझा करिए। सो मैं तब तक कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। गाना मैं कोशिश करूँगी गाने के लिए। राहुल शाक्या लिख रहे, एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, लीडर्स विल बी दोज हु एम्पावर अदर्स। ग्रेट थॉट। मुकेश राणा, आप कितना इंतज़ार हो। इमरान खान मंगी, ओके, आपका मैसेज मैंने पहले ही पढ़ लिया था। इमरान खान मंगी लिख रहे, माशाअल्लाह नज़र न लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्की टिकट, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, नमस्ते। अरुण पोदार भाजपा, आप गायकी प्रोग्राम भी करते हैं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं करती हूँ। अक्की टिकरी, दोस्ती अगर करना है तो अनमोल से कर, इसका जवाब मैंने दिया है आपको। मलिक वसीम, हेलो मलिक वसीम, हाउ आर यू? आई एम ऑसम। आप कैसे हैं? मलिक वसीम, हेलो जी, हाय।
इमरान खान मंगी, खुशबू जी ग्रेट, थैंक यू। शांडल्य गौतम कुमार, हैप्पी फ्रेंडशिप डे जी, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अक्की टिकेरी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी शादी के लिए। राहुल शाकिया लिख रहे हैं, एट द कोर ऑफ योर हार्ट यू आर परफेक्ट एंड प्योर, नो वन एंड नथिंग कैन ऑल्टर दैट, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अक्की टिकेरी, मेरी वाइफ भी ब्लैक बेल्ट प्लेयर है, दैट्स गुड, सुपर। अरुण पोदार भाजपा लिख रहे, ओके अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपने पॉइंट पर फोकस करें, कंफ्यूजन नहीं होइए। मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ, थैंक यू सो मच, बट कभी कभी भटक जाती हूँ, क्योंकि ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है, और हर चीज़ के जैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, कुछ भी करते हैं तो उसके अच्छे ख़राब इफेक्ट होते हैं, तो वैसे भी इसके भी कुछ इफेक्ट होते हैं, बट दैट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है तो मैं इसको संभाल लेती हूँ, मैं इसको हैंडल कर लेती हूँ। अक्की टिकेरी बहुत मारती है मुझे, अच्छी बात है, उसको एंजॉय करिए जब तक प्यार से मार रही है। नीलम पाठक सही कहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। रामदेव, ज़्यादा फुर्सत है ना, ज़्यादा फुराता है ना, पता नहीं रामदेव जी क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विपिन पांडा, आई प्रे टू गॉड दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, थैंक यू सो मच। अरुण पुदर भाजपा, आप में बहुत टैलेंट है। मुकेश राणा, मित्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं जी, आपको भी मुकेश राणा जी बहुत बहुत बधाइयाँ। राहुल शाकिया जी लिख रहे, देयर इज अ गार्डन इन योर फेस वेयर रोजेस एंड व्हाइट लिलीज ब्लो, ओ माय गॉड दिस इज वेरी रोमांटिक, अ हेवनली पैराडाइज इज दैट प्लेस वेयर इन ऑल प्लेजेंट फ्रूट्स डू ग्रो, their cherries grow that none may buy, till cherry ripe themselves do cry. Oh, that's so sweet. Very touchy. Bipin Panda, I love your smile. Thank you so much. I love you all. Shahid, mashallah. Shahjahan, good. Thank you. Zafar Khan, hello. Shahjahan, hi. Papu Kumar, hello. And Love Poddar is here. Happy Friendship Day. Happy Friendship Day to you, my friend. Zafar Khan, hello. Hello, everyone. So any more thoughts or point? कुछ ऐसी सवाल और जवाब कुछ चल रहा है आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में, तो प्लीज़ बेहिचक बिंदास होकर यहाँ पे रखिए। मैं उसको सुनना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी, और फिर आप सभी से बात करना चाहूँगी, एंड देन फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। पप्पू कुमार लिख रहे हैं, आप कैसे हो मैम जी? बिल्कुल अच्छी हो, आप कैसे हो? अरुण पोदार भाजपा जी लिख रहे हैं, खुशबू जी आप में बहुत काबिलियत है, आप बहुत आगे तक जाए, अपने मुकाम पर पहुँचे, यही मेरा मंगल कामना है जी। मेरी भी आप सभी के लिए यही मंगल कामना है कि ये जो मुश्किल परिस्थिति है जो हम सभी के लिए है, और ईश्वर के आशीर्वाद से वो सब चीज़ें ठीक हो रही है, सुधार आ रही है उसमें, तो बस यही मनोकामना करती हूँ कि सब खुशहाल रहे, परस्पर आगे बढ़ते रहे, जो भी दुख तकलीफ है आप सभी की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाए। पप्पू कुमार लिख रहे हैं, अच्छा हूँ मैम जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही खुश रहना है, खुशियाँ बांटना है, और जो परिस्थिति है उसको समझना है। राहुल शाकिया फिर से लिखे, इवन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्किड्स कांट कंपेयर टू योर ब्यूटी, यू आर यूनिक। ओह या, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, और जितना कर सकती हूँ बस उतना कर लेती हूँ, सिंपल। काफ़ी देर से बोल रही थी, अब कुछ आपकी बारी है। रामदेव जी लिख रहे, सोच और विचार बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस किसी की भी ज़िंदगी संवर जाए, सुलझ जाए, बच जाए, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये लाइव आना सफल रहा।
पप्पू कुमार लिख रहे अभी आप कहाँ हैं मैम जी? अभी मैं मुंबई में हूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि अब सारी चीज़ें खुलने लगी हैं। आई होप कि सब नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि इसके पहले तो ये था कि थर्ड वेव आ रहा है कोविड का, वो जो सिचुएशन था। सो ये है मैंने बहुत लोगों को हमने खोया है इस मुश्किल घड़ी में, बट जब तक ज़िंदगी है तो आगे बढ़ना तो पड़ेगा। शांडली गौतम कुमार लिख रहे आप कुछ गुनगुन खुशबू जी। विपिन पैंडा लिख रहे गुड थॉट्स। एक गाना जहन में आ रहा है, मैं गुनगुनाती हूँ पर मुझे गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, आई विल बी बैक। 1 मिनट में आती हूँ। यार बस चल हाँ, बहुत टाइम बाद ये गाना थॉट में आया था, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसको गुनगुनाया जाए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न अरमां जगाए, फिर याद तुम आ रहे हो, क्यों इतना तड़पा रहे हो, क्यों इतना तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन हम कितने अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आप लोग लगता है मुझे गवाह करके ही मानेंगे अरुण पोद्दार भाजपा लिख रहे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर गा पाएंगे, गला बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोशिश करूंगी। विपिन पैंडा लिख रहे सो स्वीट वॉइस एंड लवली सॉन्ग, थैंक यू। लव पोद्दार बहुत ही सुंदर गाया आपने जी, बस कभी कभी गुनगुना लेती हूँ SDO दियो, बहुत खूब मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गाना और गाती हूँ, सिर्फ 2 लाइन गाऊंगी, फिर इसको हम एंड करेंगे। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट दिल से गाती हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे,
मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। बता सेठ, फिर कभी और गाना गुनगुनाऊंगी। सांडले गौतम लिख रहे मेरा पसंदीदा गाना गाइए तो बताइए खुशबू जी। गाना गाइएगा तो बताइए खुशबू जी। पता नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, प्लीज़। बस गा लेती हूँ, यूँ ही गुनगुना लेती हूँ, जैसे आप लोग गुनगुनाते हैं वैसे ही मैं गुनगुना लेती हूँ। राहुल शाक्य लिख रहे साहिल पे पहुँचने से इनकार कैसे है, सॉरी, साहिल पे पहुंचने से इनकार कैसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन कॉल आ गया था। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखते हैं, लेकिन उससे मिटा के खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। वाह वाह, सुपर। रामदेव लिख रहे वेरी वेरी गुड, थैंक यू। SDO जी, मैं भी पुद्दार हूँ जी, बिल्कुल। हम सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते हैं, और सबसे पहले मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देती हूँ, और हम सबसे पहले एक इंसान है। पर आजकल विडंबना ये है कि जानवर हमसे बहुत अच्छे हैं, इंसानों से बेहतर है। सच बोल रही हूँ, पर यही बात सच है। अरुण पुद्दार भाजपा लिख रही दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आज ये गाने का दिन है। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर साथ न छोड़ेंगे। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। अब फिर कभी। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी और फिर एक नए थॉट के साथ मिलेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी का यहाँ आना और अपनी बातों को रखना। इतने सारे प्यारे प्यारे लाइंस और मैसेजेस लिखे, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ ज़िंदगी है वहाँ खुशियाँ है, वहाँ खूबसूरती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव एंड हैप्पी, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। Babu Kumar, good night. Hey, good night everyone. See you all very soon. Good night. Take care. Shubha khair. Shubh Ratri. फिर मिलेंगे चलते चलते. Good night. Take care. Bye bye. Life is beautiful. Be happy. Be positive. Keep yourself safe from negativity and stay calm. ये समय भी टल जाएगा. खुशी के वक्त भी टल जाते हैं, गम के वक्त भी टल जाते हैं. ठीक है? Bye bye. Good night.